दिल्ली में सर्दियों के करीब आते ही यहां की हवा के साथ साथ यमुना नदी में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है। बीते 2-3 दिनों से यमुना में कई जगह जहरीली झाग दिख रही है। इसके अलावा यहां एमसीडी के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में यह मुद्दा गर्म हो गया है। साथ ही यहां कूड़े के पहाड़ों को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में कूड़ा हटाने को लेकर अभियान चला रही है और वो लगातार बीजेपी पर हमले बोल रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि 15 साल से नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन कूड़े के निस्तारण का अब तक कोई ठोस हल नहीं निकल पाया। वहीं बीजेपी लगातार यमुना के प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर हमले कर रही है। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल यमुना में डुबकी लगाकर दिखाएं। आपको बता दें, आज से छठ पूजा की शुरुआत हो गई है और यमुना नदी में छठ पूजा की जानी। ऐसे में यहां हर साल की तरह छठ व्रतियों को परेशानी होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह चुनाव दिल्ली की सफाई और कूड़े का है। उन्होंने लिखा, यमुना, सफाई, स्कूल और अस्पताल वाला चुनाव 2020 में खत्म हो गया। दिल्ली वालों ने हमें यमुना के लिए 5 साल दिए हैं। दिल्ली नगर निगम का चुनाव दिल्ली की सफाई और कूड़े का चुनाव है। बीजेपी वाले मुद्दे ना भटकाएं, अपने 15 सालों का हिसाब दें। आम आदमी पार्टी की कालकाजी की विधायक आतिशी हमारे साथ। मैम, आप लोग बड़े लैंडफिल साइट का मुद्दा उठा रहे हैं, बड़े कूड़े के पहाड़ का मुद्दा उठा रहे हैं, समझ में आता है। ये छोटे छोटे जगहों पर तो कूड़े डले ही होते हैं, ये मुद्दा आप लोग क्यों उठा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जो नियरेस्ट कूड़े का पहाड़ है वो ओखला में है। और जो ओखला कूड़े का पहाड़ है उसकी हाइट इतनी ज्यादा हो गई है कि वो अनस्टेबल हो गया है। अच्छा। इसलिए आसपास के एरिया में नई नई लैंडफिल साइट्स को डेजिग्नेट किया जा रहा है। यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पर भी एक लैंडफिल साइट बनना शुरू हो गई है। पिछले 2 महीने से यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा होना शुरू हो गया है और यहाँ पे आप कल रात को तकरीबन 8-8, 10-10 फुट तक का कूड़ा यहाँ पे मौजूद था। वो तो जब हमने भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी को एक्सपोज किया तो पिछले 12 घंटे से यहाँ से इस पार्क से एमसीडी ने कूड़ा साफ किया है। आप सोचिए, ये हाल है तब जब 12 घंटे से सफाई हो रही है। मैंने रात को 11 बजे इसी स्पॉट से खड़ा होकर लाइव किया था कि किस तरह से यहाँ पे जेसीबी और ट्रक्स आके सफाई करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन रात भर सफाई के बाद भी इतना कूड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये यहाँ पे कूड़ा घर तो ये नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से कब से यहाँ पे कूड़ा डल रहा है? ये पिछले 2 महीने से। और यहाँ पे कई सारे रेजिडेंट्स हैं, यहाँ के एरिया के, आरडब्ल्यूए के बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आप उनसे पूछिएगा कि पिछले 2-2.5 महीने से यहाँ पे ये कूड़े का पहाड़ बनना शुरू हुआ है। कल रात तक यहाँ पे 10-10 फुट का कूड़ा था। और आप देखिए कि पार्क की बाउंड्री को भी तोड़ दिया गया है कि यहाँ पे इस पार्क के अंदर पूरा कूड़ा डाला जा सके, क्योंकि अब ओखला के कूड़े के पहाड़ पे कूड़ा नहीं डाल सकते हैं। इसलिए आसपास के एरिया में कूड़े के पहाड़ बनने शुरू हो गए। जिस तरह से आप लोग कूड़े का मुद्दा उठा रहे हैं, ये सालों से चला रहा है और कूड़े के पहाड़ बन गए। ऐसे ही बीजेपी मुद्दा उठा रही है कि सालों से आप बात करें यमुना साफ होगी, साफ होगी। हर साल वही तस्वीर नजर आती है कि यमुना में झाग बने हुए हैं। तो इसको आप कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, यमुना साफ करने के लिए 2020 में दिल्ली की जनता ने हमें 5 साल दिए हैं। यमुना की सफाई के लिए अभी 2025 तक का हमें समय है और हम बिल्कुल उसे साफ करेंगे। लेकिन एमसीडी ये तो बताए कि पिछले 15 सालों में उन्होंने कूड़ा साफ क्यों नहीं किया। साफ करना तो बहुत दूर की बात है, पूरी दिल्ली में कूड़ा हो गया है। हम जहाँ पे खड़े हैं, जहाँ पे कूड़े का पहाड़ बनना शुरू हो रहा है, इसके सामने कालका जी का सबसे बड़ा डीडीए का पार्क है, जहाँ पे कालका जी के सारे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। यहाँ पे बगल में मेन रोड पे तकरीबन सारे बच्चे अपनी स्कूल बसेस को पकड़ने के लिए बस स्टॉप पर आते हैं। मेट्रो लाइन गुजर रही है, मेट्रो लाइन यहाँ से गुजर रही है। आपसे और हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है यहाँ पे, बदबू की वजह से, मक्खियों की वजह से। यहाँ के इलाके के लोग कैसे जिएंगे? दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव कूड़े के मुद्दे पर लड़ रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली में पिछले 15 सालों से एमसीडी के अंदर बीजेपी का शासन है और बीजेपी के शासन के दौरान दिल्ली कूड़ा कर दी गई है। यानी कि उसका ये कहना है कि न सिर्फ बड़े लैंडफिल साइट दिल्ली के अंदर बड़े कूड़ा घर, कूड़े के पहाड़ बना दिए गए हैं, बल्कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जगह जगह जो है कूड़ा घर बना दिए गए हैं, जिससे कि दिल्ली की आबो हवा खराब हो रही है, दिल्ली को बर्बाद किया जा रहा है। ये कहना है आम आदमी पार्टी का। मैं इस वक्त दक्षिणी दिल्ली के गोविंदपुरी में हूँ। ये कालकाजी विधानसभा के तहत आता है। यहाँ पर एक अस्थायी कूड़ा घर का निर्माण हो गया है और इस अस्थायी कूड़े घर के विरोध में आम आदमी पार्टी की जो विधायक हैं कालकाजी से, आतिशी, वो कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन कर रही हैं। तो जिस जगह पर ये अस्थायी कूड़ा घर बना है, इसके ये सामने जो है ये डीडीए का पार्क है
अच्छा खासा ये पार्क है, लोग यहाँ पर सुबह शाम घूमने आते होंगे। और आसपास जो है एकदम आसपास तो यहाँ पर कोई रिहाइश नज़र नहीं आ रही है, लेकिन कुछ एक दुकानें जो हैं, ये मेन रोड तो गुजर ही रही है यहाँ से गोविंदपुरी की, और जो आसपास छोटी छोटी दुकानें लग जाया करती हैं वो हैं। राम राम जी, आपका क्या नाम हुआ जी? नंदलाल। नंदलाल जी, थोड़ा ये बताइए कि ये जो कूड़ा डल रहा है यहाँ पर, ये कब से डल रहा है? ये करीब करीब 2 साल से। 2 साल से कूड़ा डल रहा है। तो ये इतना ही डलता है जितना भी है, या ढेर हो जाती है? अच्छा, ढेर लग जाते हैं। यहाँ ये भी बता रहे हैं कि उठाया गया है रात में। रात में उठाया गया है, सारी रात उठाए हैं। अच्छा, अरे सारी रात उठाया गया, तो 2 साल से यहाँ पे कूड़ा डल रहा है ये। अच्छा, तो ये मतलब किस तरह का कूड़ा है, मतलब कचरा किस तरह का वाला है आपके हिसाब से? जो मछली का छाल ताल होते हैं सारे डाल देते हैं, मुर्गी की छाल डाल देते हैं, घर की कूड़ा जो होता है वो भी होता है। अच्छा, मतलब वो सभी तरह का जो कूड़ा होता है वो सारे कूड़े रहते हैं। अच्छा, ठीक है। अब ये मैंने जो है इनसे इसलिए पूछा, ये बता रहे हैं कि 2 साल से जो है ये समस्या यहाँ पर है। यहाँ पर जो है ये शेविंग कटिंग का काम करते हैं। ये किस तरह का कूड़ा है मैंने इनसे इसलिए पूछा, आपको आइए दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये असल में अब एमसीडी हो गई है, सारी तीनों को एक कर दिया गया है, साउथ, नॉर्थ और ईस्ट को। तो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, दिस इज ऑथराइज्ड डंपिंग C&D वेस्ट साइट, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन, यानी जो मकान बनते हैं या कोई भी कंस्ट्रक्शन होती है, डेमोलिशन होती है, तो उसका जो मलबा होता है उसको यहाँ पर डालने की ये साइट है SDMC या MCD के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर सभी तरह का कूड़ा जो है ये यहाँ पर डाला जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि एक समस्या तो ये है कि जिस तरह से शहरीकरण बढ़ रहा है उसकी वजह से जो कचरे की समस्या है वो दिन प्रतिदिन जो है गहरी होती जा रही है। और केवल कचरे की नहीं, हम जब बात करते हैं कि यमुना साफ क्यों नहीं है, यमुना क्यों गंदी है, उसका कारण भी शहरीकरण ही है। क्योंकि सभी तरह का जितना घरों के अंदर से, इंडस्ट्रीज के अंदर से जितना भी गंदा पानी होता है सारा नालियों में जाता है, नालियों से नालों में जाता है और नालों के जरिए जो है यमुना में चला जाता है। इस वजह से यमुना भी गंदी है। तो कूड़े का जो प्रबंधन है ये किस तरह से किया जाए, यमुना किस तरह साफ की जाए, ये बड़ी समस्या जो है सामने खड़ी हुई हैं। लेकिन सच बात ये भी है कि वो कौन शख्स होगा जो चाहेगा कि उसके आस पड़ोस में, उसके आसपास के इलाके में या जहां वो रहता है, जहां वो काम करता है, वहां कूड़ा डाल दिया जाए। तो इसीलिए जो है आम आदमी पार्टी जो है ये कूड़े का मुद्दा इस बार यहाँ MCD चुनाव में उठा रही है।